मैं आज कुछ परंपरा से हटके, जैसे प्रारंभ में आप सबका एक स्वागत संबोधन होता है, लेकिन देखा जाता है कि लोग आते रहते हैं। अभी अब तक जिनको आना है आ गए हैं, तो जो पहले आ जाते हैं उनका स्वागत हो जाता है, जो बाद में आते हैं उन्हें लगता है कि स्वागत नहीं हुआ मेरा। तो इस परंपरा से हटके और वैसे व्यक्ति से आपका स्वागत कराने का मन है जिनको समय में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज मैं समय में बांधते हुए 5 मिनट क्यों समय में 5 मिनट में आप सबका स्वागत करें। और उससे बेहतर व्यक्तित्व तो आपके पास नहीं है आपके अध्यक्ष के अलावा, श्री सुभाष चौधरी जी। धन्यवाद। भानु जी तो वैसे भी बहुत अच्छे वाक्पटु भी है और हम लोग के दिल के अजीज हैं और मीडिया के भाई भी है हमारे। आपने मुझको बहुत पहले अवसर दे दिया, नहीं दोबारा फिर अवसर में 5 मिनट में सिर्फ स्वागत कर। हाँ, स्वागत करना। रेल बिहार से इस तरीके आए मेरे को मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें, मुखलित होते रहें। कहते हैं कि मैं भानु जी से ही कहता हूँ और ये भाई साहब से कह रहा हूँ, सभी लोग जब भी मिलते हो, त्रिपाठी साहब से खास करके, मेरे पड़ोसी भी, मेरे अग्रज भी हैं, मेरे पूजनीय भी, आदरणीय भी हैं, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो? वर्मा जी, आदाब आदाब। पीपी भाई को, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। त्रिपाठी साहब का स्वभाव है, मैं वंदन करता हूँ, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते। तो अभी देखिए, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया आपको कि मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और वाकई हर बीमारियों का बड़ा सफल इलाज है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो? करीब कहते दूर जाने के कुछ फायदे नहीं है, करीब आने के बहुत फायदे हैं। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो? मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपका। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए और ढेर सारी खुशियों को लेकर के, और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे वक्ता लोग बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे। थोड़ा आज हट करके देखिए क्या है, हम लोग सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के ही से ही यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं होते तो यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो हम आभारी हैं भानु जी के भी, और आभारी हैं आप अपने स्वास्थ्य मंत्री के कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जो पेंशन स्टेशन है, पहले समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, और आप लोगों के प्रेम स्नेह ने अमृत को आपके पास खुद ला दिया है। और आप जानते हैं कि अमृत के रूप में अम्ये का अर्थ ही अमृत होता है, और हमारे साथ एक एक प्रेम स्नेह, एक एक बूंद उनका हमारे लिए हर जगह हाजिर रहता है। चाहे नोशनल इंक्रीमेंट हो, चाहे 80 वर्ष से पूरा शुरू होते ही, या 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन सारे। और इसके साथ साथ आपकी शाखा तो विशेष है, क्योंकि आपके पास वैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व उपलब्ध हैं, और जिनका नाम ही सुभाष है। सुभाष का अर्थ ही होता है मधुर बोलने वाला, उत्कृष्ट व्यक्तित्व। तो आज की आप लोगों का जन्मोत्सव मनाया जाए, तो फिर आज मैं कुछ हटके ही कर रहा हूं। और उस जन्मोत्सव के पहले अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सुभाष चंद्र चौधरी जी, 1 मिनट। परम आदरणीय आज के हमारे
श्री कोहली जी महासचिव और सचिव लीगल पुरुषोत्तम जी, सचिव हेल्थ, और सबसे चीज तो आज भानु जी ने इस महफिल को इतना रंगो रंग से समेट दिया और इतनी चार चांद लगा दी कि मेरे पास अब तो मैं शब्द नहीं है कितनी शुक्रिया अदा करूं। और आप ऐसे ही आते रहें और जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। भानु जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वीराने में चुपके से बाहर आ गई हो, जहां कुछ भी नहीं हो वहां हंसते फूल पौधे मुस्कुराते ग्रीन झरने नदियां कलकल करते हुए। और वाकई हम आपका बिल्कुल नमन करते हैं, वंदन करते हैं आपके भाषा को, आपके सारी चीजों को। और जितने हमारे आप लोग आए हैं उनका भी मैं नमन करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, कि मैं सारा सानिध्य सारा स्नेह जितना भी हम सबका एक दूसरे को बांट करके हम लोग अपने को हमेशा युवा और हमेशा मुस्कुराते रहें, यही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए हमारे पेंशनर एसोसिएशन का। भारत पेंशन समाज की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। बहुत कमीशन आपने सुना होगा, ये कमीशन बैठ रहा, वो कमीशन बैठ रहा। आपको ताज्जुब होगा कि भारत पेंशन समाज के सौजन्य से अब सीनियर सिटीजन कमीशन बैठ गया है। तालियां दो। सीनियर सिटीजन तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी लड़ाई की, हमारी उपस्थिति की, हमारे विचारों की, हमारे लेख की ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होगी कि किस तरह से आर्थिक सुरक्षा हम लोगों की जाए और किस तरीके से हेल्थ की सिक्योरिटी किस तरह से की जाए। और तो उसमें एक और मांग है कि एक कंसेशन की मांग भी है कि अदर देन रेलवेज अगर हम बाहर किसी परिवहन से किसी राज्य के उस पे जाते हैं तो उसमें भी हमको कंसेशन सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए। तालियां तो बज सकती हैं। तो ये थोड़े मुख्तसर में ये बातें थी और इस पे चर्चा चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं और कार्य हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये संगठन आपका बहुत ही मजबूत है और बहुत ही सुदृढ़ है। कहते हैं ना, संगठन अगर संगठित है तो अपने आप में हर चीज हम आसान कर सकते हैं। इसके पहले पेंशनर्स को दीनहीन एक प्राणी की तरह गुजरते थे, करते थे। वो हमको उनकी कविता याद आ गई निराला जी की, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, आह मिटाने को आता पथ पर पछताता आता। तो कहाँ रिटायर हो गए। अब देखिए सबके चेहरे पे मुस्कान ये भारत पेंशन समाज या हमारा जो है पेंशन मंत्री ये करता है। हमारा मेन उद्देश्य आपकी हेल्थ, हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के तरफ से। हम कहीं दीनहीन नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है। हमने कहते हैं ना कि हमने अपने लहू से इस चमन को सींचा है जो आज फल फूल रहा है, सब कुछ हो रहा, चाहे मोदी जी के समय में हो चाहे किसी के समय में हो रहा। मैंने एक बार इस बात को कहा था, आज आप सुना एक वीसी हो रही थी डीजी की और वहां मंत्री भी बैठे हुए थे, यही मंत्री पीयूष गोयल थे शायद। मैंने कहा था कांटा समझ के मुझसे ना दामन छुड़ाइए। पुरुषोत्तम जी, कांटा समझ के मुझसे ना दामन छुड़ाइए, गुजरी हुई बहार के हम फूल हैं। जब मैं बंद किया तो उधर से इसी तरह से तालियों का रिस्पांस आ रहा है। कांटा समझ के हमसे ना दामन छुड़ाइए, गुजरी बहुए बहार के हम फूल हैं। तो मित्रों ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी एक और हुआ है, एक चिट्ठी आई है बोर्ड से, हमारे फार्मासिस्ट महोदय तो वही है। इसमें दिया है कि 8:30 से ही ओपीडी शुरू हो जाएगी। पहले डॉक्टर साहबान लोग जो है 10 बजे के पहले तो आते ही नहीं थे। क्यों भाई, बता दीजिए। जितने यहाँ 3 लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, एक हमारे छोटे भैया भी। क्यों भैया, खड़े होके बचाइए जरा।
नहीं आएंगे। देखिए घर 8:30 है ना, देखिए बात सही है ना। देखिए 9:30 बजे आ जाते हैं, 9:30 बजे इतना स्ट्रिक्ट कर दिया उसके अंदर। प्रजापति जी तो है ही है, देखिए सब लोग तो सही। अब आगे ये बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। ये सीएमडी को लेटर आया हुआ भारत सरकार के, मैंने यहाँ से रेल मंत्रालय के द्वारा, महाप्रबंधक को भी है एड्रेस है, सारी चीजें सबके पास मेरे ख्याल में पहुंच भी गया होगा, सर्कुलेट भी कर दिया गया है। हाँ, जी। अब जैसे साइबर क्राइम की बात हो रही थी, तो मुख्तसर में अगर इजाजत दें तो मैं भी एक घटना अपनी सुनाऊं। एक फोन आता, तो फोन बहुत है लेकिन वो याद है। उसने कहा, मैं ऐसे उठा लिया, कहा साहब आपके बिजली का बिल नहीं जमा है, बिजली अभी कट जाएगी। तो मेरे मुंह से निकला, यार बिजली विभाग में हम काम करते हैं भाई, वो मुफ्त बिजली मिलती है। बस उसने काट, वो वही खुद काट दी। तो देखिए अगर कुछ हो जाए, जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे, घबराइए नहीं। अभी हमारे सूचना प्रसारण मंत्री बता रहे, घबराइए नहीं। अगर जुबान से निकल गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ कीजिए और जवाब देंगे, नहीं तो उसको आप काट दीजिए, बेहतर वही है। कभी कभी हो जाता है हाजिर जवाबी। तो बातों में जब आप फंसेंगे, कुछ और होगा, तब ये समझिए कि अब आप फंसते चले जा रहे हैं। हमारे ही एक दरोगा जी थे, उनको फोन आया कि मैं फला, मैंने बोल नहीं रहा कि मैं फला बोल रहा हूं, तो उनको लगा कि वही हमारे मित्र बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, फलाना है, बड़ी आफत में फंस गए हैं, 30,000 रुपए की जरूरत है और दे दीजिए। वो बेचारे कहीं बड़े सीनियर अधिकारी थे, वो कर रहे हैं, और गए भावनाओं में आकर के उन्होंने कर दिया, एक ऑडियो कर दिया। तो कभी कभी हम मेंटली, ये क्या है, ये मानसिक डाइवर्जन है एक तरह से। मस्तिष्क, ये जो कुछ भी हम यहाँ हैं अपने मस्तिष्क के बदौलत बैठे हुए हैं। कोई भी काम करते हैं तो अपनी चेतना से ही काम करते हैं, अवचेतन मन से न। थोड़ी देर के, अब घटनाएं तो हो जाती हैं, मेरे भी साथ हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकता है। आई एम नॉट क्यूब, बहुत के साथ होता है। मेरे भी मोबाइल कई बार हैक हुए हैं, कई बार तो उसके सोच करके फिर जा करके साइबर क्राइम थाने में उसको रिपोर्ट दर्ज कराया, ये किया फलाना, और लोगों को फिर मैं लिख भी देता हूं कि मेरा ये हैक में हो गया है, कोई भी पैसा मांगे या कुछ और मांगे, या कृपया उस पर ना दे। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, अपना फिर आईडी बदल दीजिए। ये भी है, उस आईडी पे फिर आप काम मत कीजिए, क्योंकि फिर वो चूंकि कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है। और हो सके तो बहुत आईडी मत बनाइए। जैसा कि उस साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर मान लो 1-2 आईडी से उसको डिलीट कीजिए, एक फ्रेश आईडी बनाइए और उस पिछले वाले को डिलीट, ताकि फिर उसको सर्च वर्च करने में दिक्कत ना हो, तो ताकि उसको समय लगे। फिर जैसा अभी आपने कहा कि देखिए हर एक चीज का बजट एलोकेशन होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का होता है। और ये जो यूट्यूब है ना, ये भी एक तरह के ठगी ट्यूब है। ये सही बता रहे हैं हम, आप उसमें फंस जाते हैं। और जितने पेंशनर्स है, काम तो कुछ है नहीं, बैठ के यही देखना है, और उसके बाद आप उसी में फंसते जाते हैं। करना क्या है, पाल ले एक शौक नादा जिंदगी के वास्ते। याद आ गई बात, एक शेर है। जैसे हमारे भैया हैं, बहुत से शौक पाले। आज बर्थडे, मैंने उस तरह से इस महीने में बर्थडे था, आज हम समर्पित करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, मालविया भैया की तरह से। हमारे अग्रज हैं, ये हमारे मेंटर हैं, टीचर हैं, ये पथ प्रदर्शक है, टार्च लाइट बियरर हैं, फ्लैग बियरर है मेरे लिए। ये इससे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं तो कैसे आप इस तरह से हो गए? ऐसे लोगों से आप एक शौक पालिए, पाल ले एक शौक नादा जिंदगी के वास्ते। सिर्फ उम्र के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो एक शौक पालना होगा, पढ़ाई लिखाई का, मित्रों के साथ मिलना जुलना, ठठोली करना, बागबानी करना, यहाँ करना,
कुछ और भी करना, जो भी आपके हेल्थ अलाउ करता है, जो भी आपका मस्तिष्क अलाउ करता है, कुछ कीजिए। आप व्यस्त रहेंगे, अच्छी सी नींद आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। लिखिए, ये हम नहीं कह रहे लिखिए पढ़िए, चलिए। देखिए हमारे भाई साहब रोज जो हमारे मॉर्निंग वॉक के क्लब के मेंबर हैं, रोज सुबह मुलाकात होती है, हाथ टिटोली होती है, नमस्ते करते रहिए, हंसिए, बोलिए, सब कुछ कीजिए। जिंदगी है, कहते हैं तंदुरुस्ती लाख नियामत, यही ना है, लाख नियामत। हर नियामतों से, हर वरदान से बढ़ करके तंदुरुस्ती है, यही ना है। क्यों भैया, गलत तो? लाख नियामतों के बराबर। तंदुरुस्ती लाख नियामत, और क्या चाहिए? अगर है तो ठीक है। अगर तंदुरुस्त हैं, इबादत भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, प्रेयर भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, चर्च में जाएंगे, गिरजाघर में, मंदिर में जाएंगे, गंगा स्नान भी कराएंगे, यहाँ से हरिद्वार से लेकर के चारों धाम भी कराएंगे, अगर हेल्थ परमिट करेगा। आप सचखंड भी चले जाओगे, कहीं भी जाओगे। तो इस तरीके से हेल्थ के ऊपर अपना जोर दीजिए, एक टाइम टेबल जैसा भी बनाइए, करिए, और अच्छे से लोगों से बात कीजिए। नवंबर में कराइएगा, नवंबर में। अभी एक और चिट्ठी आई है उम्मीद कार्ड की, तो बातें रहती है। नाउ उम्मीद कार्ड विल बी एप्लीकेबल टू द ऑल इंडियन रेलवे हॉस्पिटल्स यूनिट्स। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिए। कहीं भी जाइए, उम्मीद कार्ड जेब में रख के जाइए। और एक और है इसका, एक नहीं 2-3 बनवा लीजिए, एक घर पे रखे रहिए, कुछ और हो गया, कहीं मिसप्लेस हो जाए कुछ, एक झोले में। पहले भी हमने एक बार, हम लोगों ने, मैं और रमन मिलकर के एक बनाए हुए थे कि कैसे एक सारी चीजें, आपका क्या चीज है वहां पे टांग दीजिए, इन केस इन एनी इमरजेंसी कोई ऐसी चीज होती, तबीयत खराब होती है, झोले में आपका उम्मीद कार्ड हो, आपका एक कॉपी उसमें पड़ा हो, आपका जो भी पैन कार्ड, फलाना कार्ड, जो भी है, और आपका जितने भी पेपर्स हैं, हॉस्पिटल के जितने पेपर्स हैं, पेंशन के पेपर्स हैं, उसमें पड़ा रहे, ताकि अफरा तफरी में बक्सा खोलो, ये करो, फलाना खोलो, ऐसा करो, कहीं तब तक तो हमारे वो जो गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन टाइम ना हो जाएगा, हम रश करके नियरेस्ट जहां भी जाना, हॉस्पिटल या कहीं और पहुंच सके। दिस इज एक झोले में रख लीजिए कहीं भी, और इट शुड बी ऑल इन द, सबके नॉलेज में होना चाहिए, आपके घर के बच्चों को, और जो भी है, जो सयाने हैं, कि भाई ये चीज यहाँ हम ना हो, या कोई हो तो यहाँ पे है, अगर मम्मी की तबीयत खराब हो, या फलाने या पापा की तबीयत कुछ और है, या यहाँ पे सारी चीजें हैं, आप लेकर। यहाँ तो सारे पेंशन, तो दीज आर द टिप्स। बनवा ही दे रहा है। बात पसंद आ रही है क्या? बनवा दे रहा है। हाँ, उसी में। हाँ। तो ये अच्छा, दूसरी चीज एक तो और था कि पहले रेफरल अभी बनाते थे 7 डेज के लिए, हम अभी जो चिट्ठी आई है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 30 डेज। दे कैन नॉट बी, कोई भी अप्रूवल नहीं लेना होगा कि 7 दिन के बाद वहां से वो, कभी कभी होता था कि नहीं भाई वो करिए कि इनको एक्सटेंड किया जाए, इनकी तबीयत, अब 30 डेज का हो गया है। इसमें आप ये सारी चीजें हैं। उसी ओपीडी वाला तो आपसे बातचीत हो चुकी है, और सारी चीजें। हाँ, अभी एक मेरे साथ घटना घटी, उसका मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, उदय हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो लोकल यहाँ गोरखपुर के जितने भी नामचीन हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, जो चीज़ अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती है कि हम लोग लेकर के चले जाते हैं। उस हॉस्पिटल ने इतना किया कि वो बेड का शीट नहीं बदला, और ऊपर के जो उनके एप्रन पहना था वो भी नहीं बदला है। रीजन, उनको बेड शोल हो गया। मशीनें नहीं, कुछ नहीं, आपको ख्याली पुलाव और ऐसे ऐसे जुबानी पुलाव खिलाते रहते। तो एक तो यहाँ पे एक तो कम विश्वास, कोशिश कीजिए इफ टाइम तो आप लेके बाहर जाइए। मरना जीना तो अपने हाथ में है नहीं, तो इन सारी चीजों का। और जब ये हुआ कि कहाँ भेजा जाए, तो यशोदा हॉस्पिटल में एक ने कहा कि अच्छे उनके ऑपरेटर्स हैं, सारी चीजें हैं, करीब है, ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल है, जो भी है। तो जब वहां गए तो जो रेफरल बना हुआ था उस पे आउटडोर लिखा हुआ था। जैसे ही खड़े हुए तो उसने कहा साहब तो आउटडोर है, जबकि आउटडोर होना नहीं चाहिए, हम तो आए भाई इंडोर के लिए। उन्होंने कहा साहब अगर आपको इलाज कराना तो 10,000 रुपया आप करिए, 24 घंटे के लिए जब एडमिट हो जाए। भाई मरता क्या नहीं करता, 10,000 रुपया दिया। फिर वहां से फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। सुबह 7 बजे की बात है। अब मैं वेट करने लगा, 10 बजे तो डॉक्टर आए, फलाना है।
डॉक्टर मनमथ नाथ ने इसको रेफर किया था। मैंने पूछा कैसे होगा, तो उन्होंने बात किया कि भाई उस पर ले करके काट करके इनिशियल करके मुहर लगा के। अब सोचिए इतने काम के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और जाने के बाद ढूंढना पड़ा। भाई ठीक है, वो अपना वार्ड टू वार्ड घूम रहे हैं, उसके बाद जब आके बैठे काम करते हैं वो, और जब बैठने के बाद मैंने कहा ऐसी सी बात है, अरे ऐसे हो गया, कैसे होगा? हमने कहा बात किया है, क्या इसको काट करके इनिशियल कीजिए, अपना दस्तखत कीजिए और मुहर लगाइए, क्या हो जाएगा? मैंने कहा हाल फिलहाल तो मुझे मैसेज मिला। इतना करने में ये समझिए कि 12-2 बज गए, और फिर उसको फिर स्कैन करके कैसे कैसे को भेजा गया, फिर बात हुई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इनकेस किसी को भगवान न करे कहीं रेफरल जाना हो, आपको अगर ऐसी रेफरल पेपर मिलता है तो इट शुड बी इंश्योर, आप उसको इंश्योर कर लें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं गलत टाइपिंग हो गया है। मेरे साथ भी घटना घटा है। देखिए लैंग्वेज का ध्यान रखिए। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी बाबू लोग परेशान करने के लिए कुछ और कर देते हैं इस तरह से। एमडी सर ने कहा नहीं पास मंगवाइए वहाँ से दिल्ली से, ये गलत है। पास मंगवाए तब एक्सटेंड करेंगे। हम जब एप्लीकेशन नहीं, हम एक्सटेंशन की अलग बात है, वो अलग बात है, पास के नहीं। दूसरा, देर तो हो गई बात करते करते। हम लोगों ने कमेटी बनाई है 9 नवंबर के लिए, जिसकी बात चल रही है। उस कमेटी में अच्छे लोग हैं। मैं ट्रांसपोर्ट कमेटी, हमारे सीपी यादव साहब हैं, अरे सॉरी राय साहब हैं, जो कि सबको तीर्थाटन कराएंगे बस से, और यह तालियां इनके लिए। पहले तो हम लोग सोच रहे एक ही बस नहीं भरेगी, उसके बाद 2 भर गई और तीसरी भी भर गई, शायद चौथी की कहीं नंबर ना आ जाए, हैं? चल रहा है, बंद गई है वो भी भर गई है। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां दीजिए कि ताकि जो लोग हमारे गेस्ट आ रहे हैं, सम्मान और सुविधा पूर्वक उनका हम लोग तीर्थाटन कराएं और देशाटन कराएं, ताकि गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का नाम रोशन हो। और एक ताली और दीजिए, राजन भाई साहब जो है, मतलब एक तारे की तरह अब हमारे बीच में अवतरित हुए हैं, वो भी करवा चौथ की चांद की तरह। बड़ा हम लोगों ने व्रत किया साहब आपके लिए। अब अभी तोड़ेंगे, अभी आ रहा है, वो तोड़ा जाएगा। चलने नहीं है लेकिन चलने की कोई जरूरत नहीं यार, हम लोग यहाँ वाले हैं, देख रहे हैं। तो कहने का कि आपकी वजह से हमारी थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। आप जो है रिसेप्शन कमेटी के एक तरह से, वैसे हेड तो आप हैं, आप उनके सहयोगी हैं। स्टेशन के ऊपर जो भी कुछ परेशानियां हैं, कुछ और हैं, बैनर लगाना है, चेयर कुर्सी का इंतजाम करना है, गाड़ियों की पार्किंग की, जैसे कुछ लोग है वॉलंटियर्स आएंगे और भी लोग हैं, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क की जाएगी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वो शिफ्ट वाइज जैसे ट्रेनें आएंगी कितने बजे आएंगी, तो हमने उसकी ड्यूटी बना दिया है। आपको कुछ करना नहीं है, ड्यूटी चार्ट सब बन गया है। आप वहाँ रिसेप्शन उस पे काउंटर पे आप बैठे रहेंगे, सिर्फ इतना ही है। आपको थोड़ा सुपरविजन करना है, सारी चीज़ें करनी है। अब बात बाकी तो सार हम लोग उसको कर रहे हैं। और हमारी साहब विश्वकर्मा जी नहीं है, वो आ जाएंगे, तो इसी हफ्ते में हम लोग अपनी एक अलग मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सब फाइनल कर, सारी चीज़ें फाइनल जो हो जाएगी। और खान पान की जो है व्यवस्था जो है हमारे मुन्नीलाल गुप्ता जी के उसमें है, सारी चीज़ें होती बाद में। हम तो जिसके जो सभी लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपके एक ट्रूप मिलेगा। अब हम लोग इसी बीच में मैं चाहूँगा कोहली सर से कि एक मीटिंग बुला लिया जाए कि जो हमारे अपने कमेटी की है, फिर से आपके अंडर द लीडरशिप आपके हो जाए, और सारी चीज़ें कुछ ही तो कुछ है तो कर लिया जाए। राजन साहब